नमस्कार दोस्तों। साम्राज्यवाद की लड़ाई में कई बार इस धरती पर खून की होली खेली जा चुकी है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सन 1914 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच समुद्र, धरती और आकाश में एक ऐसा ही प्रलयंकारी महायुद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, लाखों लोग घायल हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। इसके अलावा बीमारी और कुपोषण से भी लाखों लोग मारे गए। करीब करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई। इस युद्ध को हम सभी इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े बड़े साम्राज्य, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसे हैम्सबर्ग भी कहते हैं, और ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह से नस्त नाबूद हो गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित की गई, नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ और अमेरिका निश्चित रूप से एक नई महाशक्ति बनकर उभरा। ऐसे तो इस युद्ध को ग्रेट वार, ग्लोबल वार तथा द वॉर टू एंड ऑल वॉर, यानी एक ऐसा युद्ध जो बाकी सभी युद्धों को समाप्त कर देगा, इन सभी नामों से भी जाना जाता था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पूरा विश्व केवल 2 दशक बाद ही एक और महायुद्ध की विभीषिका में कूद पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की नींव आरंभ होती है 19वीं सदी के आरंभ से, जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सभी बड़े बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहने लगे जहां पर उन्हें कच्चा माल भी मिल सके और जहां पर वे अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों को बेच भी सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य करने की चाहत करने लगा। इसके साथ ही हर देश अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत करने लगे और इसी के साथ शुरू होता है गुप्त संधियों का वह दौर, जिसमें राष्ट्रों के बीच मनमुटाव और अविश्वास का भाव बढ़ता चला गया, जिसने महायुद्ध की स्थिति को जन्म दिया। तो दोस्तों चलिए अब हम आज के इस एपिसोड में यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के ऐसे तो कई कारण उत्तरदायी थे, किंतु उनमें से कुछ मुख्य कारण थे: साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए हितों का टकराव एवं आपसी प्रतिद्वंदिता प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल तथा कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ती थी। इसकी पूर्ति के लिए साम्राज्यवादी शक्तियाँ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आदि ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश बनाकर उस पर अधिकार कर लिया, जिससे कि आपस में शत्रुता बढ़ती चली गई और प्रथम विश्व युद्ध की घटना को इसने निकट लाकर खड़ा कर दिया। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र तथा विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना। यूरोप के सभी संपन्न राष्ट्रों में इस भावना का समान रूप से विकास हुआ। ये विचारधारा फैलती चली गई कि यदि समान जाति, धर्म और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर काम करें तो उनकी प्रगति होगी। पहले भी इसी आधार पर इटली और फिर जर्मनी का एकीकरण हो चुका था और उधर बाल्कन क्षेत्र में भी यह भावना बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी थी। बाल्कन क्षेत्र जो कि ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, किंतु टर्की के ऑटोमन साम्राज्य के कमज़ोर पड़ने पर यह क्षेत्र स्वतंत्रता की मांग को तेज़ी से उठाने लगा और इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर टर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों की बहुलता थी और ये लोग एक अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। क्योंकि रूस में भी स्लाव प्रजाति के लोग अधिक संख्या में रहते थे, तो इसका लाभ लेते हुए रूस ने अपने प्रभाव विस्तार के लिए अखिल स्लाव आंदोलन एवं सर्व स्लाव आंदोलन को बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। इससे भी रूस और ऑटोमन साम्राज्य तथा फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध बिगड़ते चले गए और इस तरह यूरोपीय राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना बढ़ती चली गई। यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस का आधिपत्य था, किंतु सन 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी एक नई महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभरने लगा। इससे पहले यूरोप की राजनीति में जर्मनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, किंतु सन 1871 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली एकीकृत जर्मन साम्राज्य का उदय हुआ। इससे यूरोपियन शक्ति
संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रिटेन एवं खासकर फ्रांस के लिए जर्मनी एक मजबूत चुनौती बन गया था। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना तेजी से बढ़ने लगी, जो कि एक प्रथम विश्व युद्ध के लिए महत्वपूर्ण कारण बना। गुप्त संधि एवं गुटों का निर्माण। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर बिस्मार्क ने अपने राष्ट्र को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा उसके पड़ोसी प्रतिद्वंदी फ्रांस को यूरोपियन राजनीति में तटस्थ रखने के लिए गुप्त संधियों की नीति अपनाई। उसने पहले तो रूस और फिर बाद में ब्रिटेन के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किए। वर्ष 1882 में बिस्मार्क ने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ भी संधि की, जिसके फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का जन्म हुआ, जिसे त्रिगुट संधि एवं ट्रिपल अलायंस भी कहते हैं, जिसकी यह शर्त थी यदि संधि के किसी भी राष्ट्र पर यदि कोई दूसरा राष्ट्र आक्रमण करता है तो यह ट्रिपल अलायंस पर आक्रमण माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन भी जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आपस में नज़दीक आए और उन्होंने संधि की, जिसे हम एंटॉन्ट कॉर्डियल कहते हैं। एंटॉन्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसमें आगे चलकर सन 1907 में रूस भी शामिल हो गया, जिसे बाद में ट्रिपल एंटॉन्ट भी कहा जाता है। जर्मनी एवं फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान जब बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश एल्सेस और लॉरेंस पर अधिकार कर लिया, उस समय से ही जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। बिस्मार्क के बाद विलियम काइजर ने उग्र राष्ट्रवाद की नीति को जमकर बढ़ावा दिया और बागडोर संभालते ही उसने पहले तो मोरक्को और फिर अलग अलग फ्रांसीसी उपनिवेशों में विद्रोहियों संगठन को भड़काना शुरू किया और जर्मनी की स्थिति को सुदृढ़ किया। पहले तो मोरक्को और फिर अलग अलग फ्रांसीसी उपनिवेशों में विद्रोहियों की सहायता कर जर्मनी की स्थिति को सुदृढ़ किया। 20वीं सदी के पहले दशक तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। उसकी थल सेना तो विश्व की सबसे मजबूत सेना थी ही, अब वो मजबूती से जहाजी बेड़ों के निर्माण में जुट गया और जहाजी बेड़ों के निर्माण से अपने विकास और ब्रिटेन के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने के प्रयास में लग गया। इसी कड़ी में सन 1912 में जर्मनी ने विशाल जहाज एम्परेटर बनाया, जो कि उस समय का सबसे विशाल जहाज था, जिसके चलते जर्मनी और ब्रिटेन के बीच स्पर्धा और कटुता बढ़ती चली गई। और इसी के साथ मोरक्को और बोस्निया संकट ने भी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच स्पर्धा को और बढ़ावा दे दिया। उधर जर्मनी ने वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने ऑटोमन टर्की साम्राज्य पर अपने प्रभाव को विस्तार के लिए जब बर्लिन बगदाद रेल योजना बनाई, तब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इसका जमकर विरोध किया, जिससे उनके बीच कटुता बढ़ती चली गई। सैन्यवाद। 20वीं सदी के आरंभ आते आते साम्राज्यवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद की तरह सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को द्वार पर निकट लाकर खड़ा कर दिया था। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तार की नीति को क्रियान्वित करने के लिए हथियारों के निर्माण एवं खरीद बिक्री में लग गए थे। उन्हें ये पता था अपने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सैन्य क्षमता में वृद्धि आवश्यक है। फलस्वरूप अत्याधुनिक हथियार जैसे मशीन गन, टैंक्स, टॉर्पीडोज आदि का तेजी से आविष्कार हुआ। राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सैन्य शक्ति पर खर्च किया जाने लगा। उदाहरण के लिए जर्मनी और फ्रांस अपनी आय का करीब करीब 85% सैन्य संगठन और सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे। सैनिकों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि की गई और इस प्रकार पूरा यूरोप एक बारूद की ढेर पर बैठा था। बस विस्फोट के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत थी और वह चिंगारी सन 1914 में 28 जून को बोस्निया के साराजोवा ज़िले में लगी, जहां पर 28 जून को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें सर्बिया के एक नेशनलिस्ट संगठन ब्लैक हैंड का समर्थन प्राप्त था। इसी तात्कालिक कारण ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सैन्य क्षमता और आधिपत्य दिखाने के इंतजार में बैठे राष्ट्रों को एक मजबूत कारण प्रदान किया और इसी प्रकार इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के सभी राष्ट्रों, घटनाक्रम, इसके परिणाम और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।